जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करना। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। और सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, ही वाज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर टू मर्डर के बदले मर्डरिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में रहता है। तो यहाँ पर हमें टू मर्डर को रिप्लेस करना पड़ेगा। टू मर्डर की जगह पे यहाँ पे मर्डरिंग वर्ड का यूज करना पड़ेगा, मर्डर प्लस आईएनजी फॉर्म। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो उसका मर्डर करने के लिए तत्पर था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एरर फाइंड आउट करनी थी और सेंटेंस है वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है पार्ट सी में। यहाँ पर फार्दर के बदले फर्दर का प्रयोग होगा। फार्दर और फर्दर दोनों ही वर्ड दूरी को डिनोट करते हैं, लेकिन जो फर्दर वर्ड है FURTHER उसका प्रयोग सामान्यतः इन एडिशन टू या बिसाइड्स के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए दूरी की बात तो की गई नहीं है, यहाँ पर बात की गई है कि हम निर्णय करेंगे आगे की छानबीन के पश्चात। तो उस हिसाब से यहाँ पे फार्दर को रिप्लेस करके करना पड़ेगा फर्दर। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहाँ पर एम हियरिंग के बदले हियर का प्रयोग होगा, क्योंकि हियर का अर्थ जब सुनना हो तो वहां उसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है, जबकि हियर का अर्थ जब सुनवाई करना हो तो वहां पर उसका कंटिन्यूस टेंस भी होता है। तो हियरिंग वर्ड है ना, सुनवाई के लिए यूज किया जाता है जो कोर्ट में होती है। तो यहाँ पे सुनने से रिलेटेड है और सेंटेंस हो जाएगा आई हियर दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। तो मैंने सुना है कि मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी, मीटिंग स्थगित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट फर्स्ट में एरर थी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे इनग्मेटिक। इनग्मेटिक का अर्थ होता है जटिल और इसका सिनोनिम भी वही हो जाएगा जिसका अर्थ होता है जटिल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पजलिंग। पजलिंग का अर्थ होता है जटिल या उलझा हुआ, जो कि सिनोनिम है इनग्मेटिक का। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन फर्स्ट में दिए गए मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का अर्थ होता है चुंबकीय। ऑप्शन बी में दिए गए ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का अर्थ होता है स्वचालित। और ऑप्शन सी में दिए गए स्पीडिंग। स्पीडिंग का अर्थ होता है रफ्तार, तवरता या चाल। आई होप आपने सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम में वोकेब को रिपीट किया जाता है। तो वोकेब पे आप खास फोकस कीजिए और जो भी हम टेस्ट में वोकेब देते हैं उनको अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। जितना ज्यादा आप वोकेब पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है आपके 20 में से 20 नंबर आने के। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है और एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है, जिसको हमें इंप्रूव करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। सेंटेंस है नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज रश्ड टू देयर सीट्स। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो इंप्रूवमेंट होगा, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर नो सूनर आया है
तो नो सूनर के बाद में फिक्स है कि THAN देन का यूज किया जाता है। नो सूनर और देन का यूज तब किया जाता है जब कोई एक घटना के जस्ट तुरंत बाद कोई दूसरी घटना घटित हो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, टीचर ने अध्यापक ने जैसे ही रूम के अंदर एंट्री ली, सारे लड़के अचानक से अपनी सीटों पर चले गए। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का अर्थ होता है निराश हो जाना, उदास हो जाना, और इसका सिनोनिम भी वही होगा जिसका अर्थ हो उदास हो जाना। तो डेस्पोंडेंट का सिनोनिम होता है ऑप्शन नंबर बी, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का अर्थ भी होता है दुखी या निरुत्साहित या उदास। डेस्पोंडेंट का सिनोनिम हो गया डिजेक्टेड। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया डेजर्टेड। डेजर्टेड का अर्थ होता है सुनसान, मरुस्थल, त्याग देना। जैसा कि मैं बिलोंग करता हूं डेजर्टेड पैलेस से, यानी राजस्थान के जोधपुर जिले से, और डेजर्टेड का दूसरा अर्थ भी हो गया त्याग देना। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन सी रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का अर्थ होता है अस्वीकृत करना। ऑप्शन डी में दिया गया रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का अर्थ होता है पछताना। आई होप चारों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द बॉयज, और सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे द बॉयज किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक। एक्टिव से पैसिव में जब भी चेंज करना हो, आप सेंटेंस का टेंस पहचानो और ऑप्शन का टेस्ट करके आप इजीली आंसर दे सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आया वर्ड किल्ड, तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। जब पास्ट सिंपल टेंस को हम पैसिव में बनाते हैं तो वो पास्ट सिंपल में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है पैसिव में। तो वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन कौन से ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दी गई है। तो ऑप्शन 4 तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, बचे ऑप्शन 3। और फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस डबल ऑब्जेक्टिव वाला है, तो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसमें ए स्नेक विथ ए स्टिक पूरा दे दिया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ए स्टिक वाज किल्ड, यानी लकड़ी मर गई। लकड़ी कभी मर सकती है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉयज विथ ए स्टिक, यानी सांप को मार दिया गया लड़कों के द्वारा एक छड़ी से। यहाँ पर सबसे पहले हम द स्नेक को सब्जेक्ट में लेके आएंगे, फिर वर्ब का हम चेंज करेंगे वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बाय द स्टिक, और फिर प्रीपोजिशन के बाद वाला सेंटेंस विथ ए स्टिक। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देने की कोशिश करना। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे डिसाइडफुल। डिसाइडफुल का अर्थ होता है छल भरा, धोखे भरा। तो डिसाइडफुल का जो एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। और बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है सिंसियर। सिंसियर का अर्थ होता है निष्कपट, गंभीर या सीधा साधा। ऑप्शन बी में दिया गया है यूजफुल। यूजफुल का अर्थ होता है उपयोगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्लेन। प्लेन का अर्थ होता है समतल या सुस्पष्ट। तो डिसाइडफुल यानी धोखे भरा, और इसका एंटोनिम हो गया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें चेंज द नरेशन, यानी हमें नरेशन चेंज करना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना था। सेंटेंस है आरती सेड आई एम इन ए हरी टुडे, यानी कि आरती ने कहा मैं आज बहुत जल्दी में हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे कीवर्ड को ध्यान देना है। कीवर्ड यहाँ पे आया टुडे। टुडे को हमें चेंज करके कर देना डेट डे। डेट डे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में दिए गए, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कैंसिल हो गए। और सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का है। आपको पता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। तो पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरती सेड दैट शी वाज इन ए हरी दैट डे।
यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो शेड को हम चेंज नहीं करेंगे और कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। आई का आरती के हिसाब से सी हो जाएगा और एम को हम प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में वाज कर देंगे। इन्हें हरी को सेम लिख देंगे और टू डे का दैट डे हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड दिया गया यहाँ पे बिट्रेयल। बिट्रेयल का अर्थ होता है विश्वासघात, और जो इसका एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉयल्टी। लॉयल्टी का अर्थ होता है निष्ठा। और बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया डिसेप्शन। डिसेप्शन का अर्थ होता है धोखा या छल। ऑप्शन बी में दिया गया ट्रीजन। ट्रीजन का अर्थ होता है दोषद्रोह, विश्वासघात, जो कि सिनोनिम है बिट्रेयल का। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का अर्थ होता है अविश्वास। नोटबुक में इन पांचों वर्ड्स को लिख लेना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए, चारों में से जो ऑप्शन को, जो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा, उसको हमें सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज ए पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 11 में जो गली के कॉर्नर में सीधे साधे कपड़ों में खड़े इंसान की बात की गई है, खड़े पुलिसमैन की बात की गई है। तो एक पर्टिकुलर इंसान की बात की गई और पर्टिकुलर इंसान के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी जो हर किसी चीज पर विश्वास कर लेता हो, उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रेडुलस। क्रेडुलस का अर्थ होता है सहज विश्वासी, यानी जो हर बात पे विश्वास कर लेता है, भोला भाला इंसान जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडुलस। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया क्रेडिबल। क्रेडिबल का अर्थ होता है जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए, विश्वास करने योग्य चीजों को क्रेडिबल बोलते हैं। और ऑप्शन सेकंड में दिया गया इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अतुल्य या अविश्वसनीय। आपने ये वर्ड सुना होगा, इनक्रेडिबल इंडिया, यानी अतुलनीय भारत, यानी जिसकी तुलना किसी और देश के साथ नहीं की जा सके। और ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का अर्थ होता है वो इंसान जो किसी पर विश्वास नहीं करता हो। तो चारों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक इडियम दी गई है टू टेक टू हार्ट, जिसका हमें हिंदी मीनिंग बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी किसी के कही गई बात को दिल पे लेके दुखी हो जाना। ये इस इडियम का हिंदी मीनिंग हो गया टू टेक टू हार्ट। आपने इसको अपने किसी फिल्म्स में भी सुना होगा कि किसी बात को दिल पे मत लो। तो इस हिसाब से ये इस इडियम का अर्थ हो गया। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ईडीएम दी गई है टू फीदर वंस नेस्ट, जिसका हमें हिंदी मीनिंग बताना था। तो टू फीदर वंस नेस्ट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, यानी कि खुद को धनवान बनाना, वो भी गलत तरीकों या बेईमानी भरे रास्तों से चल के। इस इडियम को आप इस तरह याद कर सकते हैं, टू फीदर वंस नेस्ट, यानी अपने घोंसले को भरना, यानी अपना घर बनाना, वो भी गलत तरीके से। ये इस इडियम का हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड करेक्ट है वो हमें बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाइपोक्रेसी की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है HYPOCRISY। हाइपोक्रेसी का अर्थ होता है पाखंड या कपट। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 4 ऑप्शन में से
हमें सेंटेंस में एक ऑप्शन का सिलेक्शन करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। सेंटेंस है रॉबर्ट ब्लैंक अली ऑफ हिज सपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे एश्योर्ड वर्ड का एकदम वाक्य में मीनिंगफुल अर्थ देगा। एश्योर्ड का अर्थ होता है आश्वस्त करना। तो रॉबर्ट ने अली को आश्वस्त किया कि वो उसको सपोर्ट करेगा। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। और ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए इंश्योर्ड का अर्थ होता है इंश्योरेंस यानी बीमा करना। और एश्योर यहाँ पे एश्योर्ड की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है आश्वासन, और यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन में से एक प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया टर्न द लाइट्स ब्लैंक बिफोर यू गो टू बेड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑफ। जब भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को किसी स्विच से बंद करने की बात की गई हो तो वहां पे हम टर्न के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टर्न के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज तब किया जाता है जब किसी पर हमला करना हो या किसी पर डिपेंड करना हो, किसी पर निर्भर रहना हो, या किसी लाइट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर का फ्लो स्टार्ट करना हो स्विच से। और टर्न के साथ में डाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई नॉइज या उष्मा को कम करना हो। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पैसेज शो हो रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दे दिया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस पैसेज को, पैसेज में आई इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, फिर हम इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ बताएंगे। तो सबसे पहले इस पैसेज में जो इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं वो है, सबसे पहला वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड है अनटायरिंग। अनटायरिंग का अर्थ होता है अतक। नेक्स्ट है वाइडेंड। वाइडेंड का अर्थ होता है चौड़ा। और अगला वर्ड है यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड का अर्थ होता है उपयोग करना। और नेक्स्ट वर्ड है स्पेयर। स्पेयर का अर्थ होता है आकाश। तो इस पैसेज में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो भी आपको एग्जाम में आने लायक वर्ड है, वो मैंने आपको बता दिए। हम डिस्कस करते हैं इस पैसेज के आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, इस पैसेज की थीम क्या है। तो इस पैसेज की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। यानी जो विज्ञान का प्रभाव है वो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेयर वर्ड का मतलब होगा प्रत्येक पहलू पर या जिंदगी की हर अवस्था पर। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है साइंस किसके लिए वरदान साबित हुई है। तो साइंस किसी एक के लिए नहीं पर बल्कि पूरी मानवता के लिए वरदान साबित हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था इस पैसेज का सही टाइटल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइंस ए ग्रेट बोन, यानी विज्ञान एक वरदान है। तो आई होप टेस्ट आपने अच्छे से दिया होगा। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। और अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो आप कहीं मत जाइएगा। इसी चैनल पर 9:30 बजे अभी स्टार्ट होगा रागा का प्रैक्टिस सेट जो लेंगे हमारे पीपी सर। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे कल एक फिर से नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।